जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का स्टडी करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज देंगे। बेसिक नॉलेज ये है कि कोई भी एलिमेंट का ये जो जेड है इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो यहां पर लिखा हुआ है इसको एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम का एटॉमिक मास जो है 11 होता है, और एटॉमिक वेट जो होता है वो 23 आपका होता है। एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23 होता है, और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए में से जेड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। न्यूट्रॉन अगर मालूम करना है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, तो ए में से आपका जेड लेस करेंगे। दूसरी चीज यह है कि न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस खाली है उसमें क्या बोलिए अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस बेसिक जानकारी के बाद अब जानते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है न्यूक्लियस का। तो देखिए जनरली होता क्या है कि न्यूक्लियस का जो मास होता है, न्यूक्लियस का जो मास होता है किसी भी एटम के, वो उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम से थोड़ा कम होता है आपका। आई रिपीट, न्यूक्लियस का जो मास होता है एक्चुअली वो उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं उनके मास के सम से थोड़ा सा कम होता है। इस डिफरेंस को ही हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं न्यूक्लियस का। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ये मास डिफेक्ट ही कन्वर्ट होता है क्या आपका एनर्जी में, जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से। ये निकलेगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियॉन के मास में से न्यूक्लियस का मास हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मास डिफेक्ट आपका फाइंड आउट होगा। क्लियर है? तो डेल्टा एम बराबर मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकलेगा, एक आपका प्रोटॉन का मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड वन न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको डेल्टा एम मिल जाएगा। क्लियर? अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो ये जो मास डिफेक्ट आया यही अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं न्यूक्लियस का। इसका मतलब ये हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी न्यूक्लियस को, न्यूक्लियॉन को तोड़ने के काम आता है और उनको इनफाइनाइट तक भेजने के काम आता है। उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी आपका। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और ये आपका बाइंडिंग एनर्जी जूल में आएगा, और इसमें डेल्टा एम जो है हम किलोग्राम में लेंगे आपका। आई रिपीट, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से बाइंडिंग एनर्जी जूल में आएगा, और इसमें डेल्टा एम को हम लोग किलोग्राम में लेंगे। अगर हमारा डेल्टा एम एएमयू है, एटॉमिक मास यूनिट में नापा गया है, तो बाइंडिंग एनर्जी में निकालने के लिए डेल्टा एम इंटू 931 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां बाइंडिंग एनर्जी एमईवी में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। क्लियर? तो इस फार्मूले का यूज तब करेंगे जब डेल्टा एम एएमयू में दिया हो, और इस फार्मूले से बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आपका। ओके, चलिए अगर आपसे पूछा है न्यूमेरिकल में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आई है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं।
अगर हमें एक न्यूक्लियॉन का पूछेगा तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिल जाएगा और इसको बी बार से रिप्रेजेंट करेंगे तो बी बार का फार्मूला होगा बी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड अपॉन पी प्लस एन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का सम जिसको हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं तो देयरफॉर बी बार इज इक्वल टू बी अपॉन पी प्लस एन। ओके, थैंक यू, जय हिंद।